हेलो दोस्तों, मैं सुदीप सान्याल। मैं भी सुदीप सान्याल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे जीएस में अच्छा स्कोर कैसे करें, आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए, एक मोटिवेशन लाइन। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी उनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। देखिए, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुए हैं वो, और इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर सब मिक्स में होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्टवां, पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संविधान संशोधन कब हुआ था, चलिए आपको बता दूं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 1951 में इसमें क्या हुआ था, नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, और नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इससे आगे ये नौवीं अनुसूची और संविधान संशोधन, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है। कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, ये लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और ये संविधान संशोधन की जो संविधान संशोधन है, ये कौन सी अनुसूची में है, क्या संविधान संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है 368। अनुच्छेद 368। सबसे पहले फिर अगला देखिए, सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग का, इसमें क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। किसकी सिफारिश पे, फजल अली कमीशन। कौन सा आयोग इसमें बना था, फजल अली कमीशन। तो इसमें फजल अली कमीशन में क्या हुआ था, इसमें राज्यों का गठन कैसे हुआ था। इसमें राज्य कितने थे, राज्य इसमें 16 राज्य थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, केंद्र शासित प्रदेश थे 6। ठीक। और इससे अगला है 42वां संविधान संशोधन।
42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। सबसे पहले देखिए पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? 368 में है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। राज्य गठन आयोग बना था, उसका राज्य गठन आयोग का नाम क्या था? फजल अली कमीशन राज्य गठन आयोग। उसमें राज्यों का गठन ऐसे हुआ था कि इसमें 16 तो राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश थे 6। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। इसी को हम कहते हैं लघु संविधान। लघु संविधान, लघु संविधान किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। उसके बाद आगे देखिए, इसी में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है और इसी को लघु संविधान कहा जाता है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे करते हैं। चलिए देखिए, हमने पढ़ा था 42वां संविधान संशोधन, इसको हम कहते हैं लघु संविधान। लघु, इसी को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या हुआ था और ये किसकी समिति पे हुआ था? एक समिति आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके कहने पर हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तब कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? केवल 10। केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है? वो हमारे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? जल्दी बताइए। ये हमने रूस से लिया है। कहाँ से? रूस से। रूस यानी इसको हम सोवियत संघ भी कहते हैं, सोवियत संघ। इसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं। और इसको हमने रखा कहाँ पर है? मौलिक कर्तव्यों को कहाँ पर रखा है? भाग 4, भाग 4 में रखा है, 4A में रखा है। और कहाँ पर? अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51A में रखा है। इसी को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसमें 3 वाक्य जोड़े थे। 3 वाक्य कौन से थे उसमें? अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ठीक, अब देखिए सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसी को लघु संविधान कहा जाता है। समिति कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था इसमें। ये मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। इसको सोवियत संघ भी कहते हैं। भाग 4A में रखा है, अनुच्छेद 51A। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें 3 वाक्य जोड़े थे, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं हम 44वां संविधान संशोधन। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अगला संविधान संशोधन देखते हैं हम। 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक, इसमें क्या हुआ था, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को किसमें, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इसको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को कर दिया लीगल राइट्स में, लीगल राइट्स में कर दिया किसी। और तब यहाँ पे पीएम कौन थे, पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इससे अगला देखिए 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, देखिए 19, ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून, दल बदल कानून। ठीक, देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लीगल राइट्स में। पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून। ठीक है, अब देखिए 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, इसमें मेरा काम क्या हुआ था, जो वोट डालने की उम्र है, वोट यानी मतदान, मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी, वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 61वां संविधान संशोधन। ठीक, 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 ईस्वी में। ये कब होता है, 1989 ईस्वी में होता है। और वोट डालने की उम्र 21 साल थी, उसे घटाकर 18 साल कर दिया है। पीएम कौन थे जब, पीएम राजीव गांधी। पीएम कौन थे, राजीव गांधी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं। आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993। 1993, ये डेट क्यों जरूरी है, इसी 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, इसलिए। और इसमें क्या जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से संबंधित है। 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम? 24 अप्रैल। अगला है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन ये शिक्षा से संबंधित है। जो भी शिक्षा में जो कोई काम होगा वो इसी में होगा। 86वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 21 का ए, शिक्षा, राइट्स टू एजुकेशन, राइट्स टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसको क्या बना दिया? शिक्षा के अधिकार को बना दिया एक मौलिक अधिकार। शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया? मौलिक अधिकार। शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। कौन से? और इसमें एक काम और हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 42वां संविधान संशोधन, उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10। तो इसमें जो एक अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, इसमें 11वां है, 11वां मौलिक कर्तव्य, इसको जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वें मौलिक कर्तव्य को भी इसी में जोड़ा गया। कब होता है ये? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में। चलिए आगे देखते हैं, इसे रफ कर दूं। चलिए आगे देखते हैं 99वां संविधान संशोधन। ये 99वां संविधान संशोधन ये एक कैसा है? एकमात्र संविधान संशोधन है ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। निन्यानवेवां संविधान संशोधन ये एक ऐसा मात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। NJAC, इसमें क्या था? NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इसे उसमें रद्द कर दिया। अगला देखिए 100वां संविधान संशोधन। इस पे स्टार बना लीजिए, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है 100वां। इसमें क्या है? 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा का मतलब है जो भारत और बांग्लादेश में एक समझौता हुआ था। इसमें भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन दी थी। 3 बीघा जमीन दी थी, इसलिए ये ज्यादा है। अब अगला है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ?
जीएसटी, जीएसटी मतलब गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, हम इसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसमें हुआ है? संविधान संशोधन 101 में हुआ है। ठीक, अब अगला संविधान संशोधन देखिए, इसकी एक समिति और लिख दीजिए, किसकी समिति पे हुआ है? समिति विजय केलंकर, विजय केलंकर समिति, विजय केलंकर समिति। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये एक ऐसा मात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अगला 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा गलियारा। भारत और बांग्लादेश में एक समझौता हुआ था, भारत ने 3 बीघा जमीन दी थी बांग्लादेश को। 101वां संविधान संशोधन, इसमें जीएसटी है, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक, किसकी समिति? विजय केलवंकर समिति। इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स कब आया था? ये 2017। चलिए आगे देखते हैं, मैं इसको रफ कर दूं। देखिए अगला 102वां संविधान संशोधन, 102, ये 2 है। 102वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है? ओबीसी आयोग को, ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग बनाना, 102वां संविधान ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग बनाना। 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन। ठीक है, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको 10%, कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण। इसमें 103वां संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उसको 10% आरक्षण। ठीक, इससे आगे देखते हैं हम 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ है? जो एससी और एसटी की सीटों का रिजर्वेशन, एससी एसटी सीटों का रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ा दिया है, 10 साल बढ़ा दिया। और प्रधानमंत्री जो लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते थे और उसको समाप्त कर दिया। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत
दूसरा दिन जो मनोनीत होते थे उसको हटा दिया, अब कोई मनोनीत नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं उनको तो मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। 102वां संविधान संशोधन, ओबीसी है जो आयोग उसको संवैधानिक आयोग बनाना। 103वां संविधान संशोधन EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन SC और ST की जो सीटें हैं उनको 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। और लोकसभा में जो दो लोगों को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति जी, और उसका उनको हटा दिया गया है बस। और इससे अगला एक और है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये जितने महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन थे हमने उनको कवर कर लिया है। अब आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब मिक्स करके क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है मैथ विद सुधीर सान्याल यूट्यूब चैनल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए सभी।